ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सीरा से होती है, जो एक बहुत ही फेमस वॉलीबॉल प्लेयर है और सब इसे वॉलीबॉल गॉडेस के नाम से भी जानते हैं। सीरा अम्यूज़मेंट पार्क जाती है, जहां वो थ्रिलिंग राइड करते हुए अपने चाइल्डहुड को याद करते हुए अपने डैड के बारे में सोच रही थी। उसे वहां कोई पहचान न ले, इसीलिए उसने एक मास्क लिया। फिर वो एक टेडी को देखती है जो बिल्कुल वैसा ही था जो उसके डैड ने उसे दिया था। उसे जीतने के लिए वो बास्केटबॉल गेम खेलती है। उसका गेम जिसके साथ चल रहा वो हमारा मेल लीड जेवुंग था। लास्ट में सीरा हार जाती है और वो टेडी जेवुंग को मिल जाता है। सीरा उससे ये टेडी देने के लिए कहती है, लेकिन जेवुंग मना करता है, उसे मास्क हटाने के लिए कहता है। सीरा मास्क हटाती है। जेवुंग उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर भी उसे टेडी नहीं देता। सीरा उसका पीछा करती रहती है। तभी वो गिरने वाली होती है। जेवुंग उसे पकड़ लेता है और अचानक फाउंटेन से पानी आने लगता है। सीरा फिर भी उससे टेडी लेने की कोशिश करती है। दोनों भीग जाते हैं। सीरा उससे घर जाने के लिए कुछ पैसे मांगती है। जेवुंग कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा फ़ोन भी खराब हो गया। सीरा उसे अपना फ़ोन देती है और कहती है, ये टेडी मुझे दे दो, पर जेवुंग उसे नहीं देता। सीरा टैक्सी से जा रही थी। टैक्सी ड्राइवर उसे पहचान लेता है, लेकिन सीरा कहती है, नहीं, मैं वॉलीबॉल प्लेयर सीरा नहीं हूँ। उसे परेशान देखकर ड्राइवर कह देता है, मैंने शायद गलत समझ लिया। जेवुंग अपने कोच मिस्टर सू और उनकी बेटी सूबिन से मिलता है। सूबिन को लगता है ये टेडी उसके लिए लाया गया था, तो कहती है ये मैं रख लूँ, लेकिन जेवुंग उसे मना कर देता है कि ये उसकी सिस्टर के लिए है। कोच उससे उसकी बहन के बारे में पूछते हैं और ये भी कि वो वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए कब वापस आएगी। जेवुंग कहता है उसकी सिस्टर की सर्जरी के बाद, लेकिन कोच कहते हैं तुम्हें जल्दी आना होगा। जेवुंग पूछता है टीम कैप्टन कौन है। कोच बोलते हैं वूजिन। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और सूबिन तभी उसके साथ पिक्चर ले लेती है। सीरा जब वापस आ रही थी तो वो अपने मैनेजर कीजून को उसकी सेक्रेटरी मीजिन से बात करते सुनती है कि उसकी वजह से हम पहले भी मैच हार चुके हैं और इस बार भी वो बिल्कुल केयरलेस हैं। ये सुनकर सीरा को बहुत बुरा लगता है और वो रिलैक्स करने कराओके चली जाती हैं, जहाँ रोते हुए सिंगिंग करती हैं। तभी उसके रूम में कोई आदमी आ जाता है जो सीरा को पहचान लेता है। सीरा उससे बचने के लिए भागती है और लड़कों के टॉयलेट में चली जाती हैं, जहां एक लड़का वूजिन पहचान लेता है जो सीरा का बहुत बड़ा फ़ैन होता है और उसकी तारीफ़ करने लगता है। सीरा भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पकड़े जाने पर दरवाजे में फंस जाती है। वूजिन उसे निकालने के लिए करीब आता है, लेकिन सीरा उसे गलत समझ लेती हैं और डरने लगती हैं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। वूजिन को चोट लग जाती है। फिर वो कहता है, मुझे इन पर कोई केस नहीं करना क्योंकि मैं इनका फ़ैन हूँ। तभी सीरा का मैनेजर बाहर आकर वूजिन को मारने लगता है। सीरा उसे रोकती है। वूजिन कहता है कि अगर सीरा हमारी वॉलीबॉल कोच बनेगी तो वो उस पर कोई केस नहीं करेगा। वो मान जाती है। सीरा और उसका मैनेजर कीजून एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि वो स्कूल में कोच बनेगी। सीरा अपने मैनेजर से मिलती है, जो उसे बताता है कि ये सबसे बेकार वॉलीबॉल खेलने वाली टीम है। सीरा ये सुनकर परेशान होती हैं और पूछती हैं कि कब तक ये सब करना होगा। मैनेजर कहता है बस कुछ दिनों की बात है, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम नेक्स्ट डे। सीरा स्कूल जाती है। रिपोर्टर्स उसकी पिक्चर लेने लगते हैं। सीरा ट्रेनिंग ग्राउंड में जाती है और सभी प्लेयर को देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। सभी लोग यहाँ अपने अपने काम में लगे थे, कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। सीरा अपने मैनेजर से कहती है, जल्दी वूजिन को मारने वाला केस सॉल्व करो। मैनेजर कहता है कुछ टाइम के लिए यहाँ उसे ट्रेनिंग देनी होगी। तभी वहाँ मिस्टर सू जेवुंग के साथ वहाँ आते हैं और सभी को बताते हैं कि जेवुंग बहुत टाइम बाद उन्हें फिर से ज्वाइन कर रहा है। सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। सीरा उसका नाम सुनकर याद करती है, ये वही है जो उससे पार्क में मिला था। मिस्टर सू रात में सीरा को बात करने एक रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। सीरा अपना फेस कवर करके जाती है। मिस्टर सू उसे बताते हैं उनकी टीम ने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, पर वो टीम हार गई, लेकिन हमारी टीम में सबसे अच्छा प्लेयर जेवुंग है। जेवुंग भी वहां आ जाता है और दोनों को ड्रिंक निकाल के देता है। सीरा को विश्वास नहीं होता ये बेस्ट प्लेयर है। वो कहती है तुम हाई स्कूल में हो, तुम्हें अभी ड्रिंक नहीं करना चाहिए ना, ऐसी जगह पर आना चाहिए। जेवुंग ये बोल के चला जाता है कि इस रेस्टोरेंट में ड्रिंक के अलावा फूड भी मिलता है। सीरा को लगता है ये कितना रूड है। सीरा ड्रंक हो चुकी थी। जेवुंग उसे टैक्सी में जाने के लिए कहता है, पर सीरा बताती है उसका घर पास में ही है, तो जेवुंग उसके पीछे पीछे चलता रहता है और उसे घर छोड़ देता है। नेक्स्ट डे जब वो जागती है, अपना फ़ोन उठाते टाइम गिर जाती है। उसे पता चलता है कि उसे स्कूल में और भी क्लास को टीच करना था,
वो जल्दी से स्कूल आती है और स्कूल में सोचती रहती है कल रात क्या हुआ और गुस्सा हो जाती है। ग्राउंड में सीरा बहुत गुस्सा हो रही थी क्योंकि जेवुंग उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सीरा कहती है मुझे नहीं लगता तुम बेस्ट प्लेयर हो। वो उसे एक मैच खेलने चैलेंज करती है कि अगर वो विनर बना तो टीम कैप्टन उसे बना देंगे, लेकिन जेवुंग कहता है अगर वो विनर हुआ तो सीरा वहाँ से चली जाएगी। सीरा मान जात है क्योंकि वो तो वैसे भी वहाँ से जाना ही चाहती थी। एक टीम जेवुंग की थी और दूसरी वूजिन की। वूजिन लास्ट में सीरा को भी अपनी टीम में कर लेता है। यहाँ स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर बैक, जो वूजिन के डैड हैं, प्रिंसिपल से वॉलीबॉल टीम को डिसबैंड करने कहते हैं। प्रिंसिपल उनसे कहते हैं आपका बेटा उस टीम का कैप्टन है, उसके बाद भी आप ऐसा चाहते हैं? उसके डैड कहते हैं हाँ, क्योंकि वो अपना सारा टाइम वॉलीबॉल में बर्बाद करता रहता है, जिससे वो स्टडीज़ पर भी अच्छे से ध्यान नहीं देता। मैच स्टार्ट होता है और जेवुंग की टीम गोल करती जा रही थी। सीरा को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वूजिन उसे मोटिवेट करता है कि कोच आप कर सकती हैं। ये सुन के उसे अपना पुराना मैच याद आता है जो वो हार गई थी और इसी वजह से वो अच्छे से गेम खेलने लगती है। उसके लेग में थोड़ा दर्द होता था, फिर वो मैच की विनर होती है। जेवुंग उसके पास आता है और उसके लेग को चेक करने लगता है और कहता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सुन के वो सरप्राइज़ हो जाती है। सीरा जब जा रही थी तभी वूजिन उसके पास आके उनकी टीम का शेड्यूल देता है। सीरा सोचती है ये मुझे क्यों दे रहा है। तभी उसे कीजून का कॉल आता है और वो उससे मिलने चली जाती है। कीजून उससे आज के मैच के बारे में पूछता है कि तुमने वो क्यों खेला। सीरा कहती है उसका मैच खेलने का कोई इरादा नहीं था। कीजून कहता है उस टीम को लाइक मत करने लगना। सीरा कहती है कोई चांस नहीं है, वो टीम बेसिकली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। घर आके सीरा सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है जहां उसे पता चलता है उसने जेवुंग के साथ क्या क्या किया और उसे बहुत सी बातें भी सुना दी उसकी टीम को लेकर। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। जेवुंग ने इसीलिए आज हारने पर टीम से जाने के लिए कह दिया था। जेवुंग का जूनियर रायोंग बैंडेज ढूंढ रहा था, तभी वो जेवुंग के रूम में देखने आता है। वो फ़ोन में पिंक कलर का कवर देखकर उसे उठा लेता है और उसने सीरा का वॉलपेपर देखकर सोचने लगता है क्या जेवुंग भी उसका फ़ैन है। तभी जेवुंग वहाँ आता है तो रियोंग कहता है मैं किसी को ये बात नहीं बताऊँगा। जेवुंग जब फ़ोन देखता है तो समझ जाता है वो किस लिए ऐसा बोल रहा है। नेक्स्ट डे ग्राउंड में सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और सीरा उनका शेड्यूल देख रही थी। उसे वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर वो कहती है इससे उसे क्या करना, वैसे भी वो यहाँ से जल्दी चली जाएगी। टीम मेंबर वूजिन से पूछते हैं ये क्या कर रही है। वूजिन कहता है उनका अलग तरीका होगा ट्रेनिंग देने का। एक लड़का कहता है क्या तरीका होगा, वो वहाँ से कोच लगती हैं तुम्हें। तभी रियोंग कहता है जेवुंग अगर तुम मैच जीत जाते तो तुम कोच को यहाँ से निकाल देते। वो कहता है हाँ। रियोंग कहता है पर तुम्हारे फ़ोन में उनका वॉलपेपर था। वो उसे बॉल मारता है। सीरा उन लोगों के पास आती हैं और ट्रेनिंग ख़त्म करने कहती हैं कि तुम लोगों को रेस्ट भी करना चाहिए, इस तरह ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। सीरा टीम के लिए लाइनअप बना रही थी। वूजिन ये देखकर बहुत खुश होता है कि वो कितना सपोर्ट कर रही हैं उन्हें। ग्राउंड में आके वूजिन सभी को न्यू लाइनअप बताता है। सीरा जेवुंग से बात करती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा था। सीरा उसे सॉरी कहती हैं। जेवुंग कहता है तुम्हें हमारी टीम पसंद नहीं, मैंने तुम्हें जाने का मौका दिया था, तुम क्यों नहीं चली गई। सीरा कहती हैं हाँ, वो यहाँ नहीं रहना चाहती और कुछ भी बोलने लगती हैं। एक टीम मेंबर गुस्से में उसे बॉल मारता है, लेकिन जेवुंग उसे बचा लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। तभी मैनेजर कीजून और प्रिंसिपल वहाँ आते हैं। कीजून उसे वहाँ से ले जाता है। बाहर आके सीरा कहती हैं उनकी फाइट मेरी वजह से हुई। मैनेजर कहता है तुम्हें इन सब से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और सचिव मीजिन के साथ उसे घर भेज देता है। सीरा ऑफिस में उसका इंतज़ार कर रही थी। कीजून के आते ही वो पूछती हैं क्या हुआ वहाँ। कीजून कहता है वो टीम डिसबैंड भी हो सकती है। सीरा कहती हैं ये सब उसकी गलती थी। कीजून कहता है इन सब से दूर रहो और अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। सीरा कहती हैं शायद अब वो ऐसा नहीं कर पाएगी और वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट डे सीरा ग्राउंड में जाती हैं, वहाँ कोई टीम मेंबर नहीं था। वो परेशान हो जाती है। तभी वूजिन और 2-3 टीम मेंबर्स वहाँ आते हैं। सीरा कहती हैं बाकी लोग कहाँ हैं। वूजिन बताता है ट्रेनिंग कर रहे। सीरा ट्रेनिंग हॉल में जाती है जहाँ जेवुंग अकेला था। सीरा उससे सॉरी कहती है। सभी टीम मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं। जेवुंग उसे कहता है कि वो यहाँ से जा सकती है। सीरा कहती है बताओ मैं क्या करूं कि तुम्हें विश्वास हो कि मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। जेवुंग कहता है हमारी टीम को कंपटीशन जीतने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी। वूजिन कहता है कोच से मैं इतना सब नहीं चाहता।
वो बस हमें अच्छे से खेलना सिखा दे। ये सुन के सीरा शॉक्ड हो जाती है और कहती है चलो सभी साथ में जीतने की कोशिश करते हैं। जयवुंग स्माइल करने लगता है। एक टीम मेंबर कहता है आज पहली बार उसे स्माइल करते देखा। नेक्स्ट डे सुबिन सेरा की चेयर में बैठी थी और उसके आते ही उसे बताती है मैं सुबिन हूँ, कोच की डॉटर। वो बताती है कि जयवुंग उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुन के सीरा शॉक्ड हो जाती है। सुबिन उसे वो पिक दिखाती है जो उसने जयवुंग के साथ ली थी। वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि सीरा उसे टीम का हेल्पर बना दे। सीरा कीजून से मिलने जाती है जो उसे किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने कहता है, लेकिन सीरा मना कर देती है क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी टीम पर फोकस करना चाहती है। कीजून गुस्सा हो जाता है और जब उसकी वजह से उसकी टीम हार गई थी उसके लिए सुनने लगता है। सीरा कहती है उसने हमेशा वो किया जो मैनेजर ने कहा, पर अब मैं आपसे खुद करना चाहती हूँ, वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। कीजून कहता है उसे जो घर कार दी है वो वापस कर दे। सीरा अपना सामान लेके अपने टीम मेंबर्स के पास चली जाती है। वो जयवुंग के रूम में जाती है और उसे पैसे देके फ़ोन ले लेती है और कहती है तुमने मेरा फ़ोन ओपन नहीं किया होगा। जयवुंग कहता है तुम घर और फ़ोन का पासवर्ड सेम कैसे रख सकती हो। सीरा कहती है ताकि मैं कभी भूल ना पाऊँ। इसके बाद सभी डिनर करने जाते हैं, लेकिन जिनहा ने सब कुछ खा लिया था। जयवुंग उसे किक करता है। रियोंग सीरा को खाना कुक करके देता है। सीरा वूजिन से बात कर रही थी, उसके डैड के मना करने पर भी वो वॉलीबॉल क्यों खेलता है। वूजिन कहता है कोच आपकी वजह से, क्योंकि आप मेरी आइडल हो। सीरा कहती है सच में। उसके बाद वो वहाँ से घर जाने के लिए कहता है। सीरा रियोंग और जिनहा से बात करती है कि वूजिन उनके साथ क्यों नहीं रहता। वो लोग बताते हैं उसके डैड ने कहा है अगर वो अच्छे से स्टडीज़ करेगा तो वो यहाँ रह सकता है। सीरा कहती है सच, वो अच्छा है। वो दोनों कहते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग कैप्टन को पसंद नहीं करते। सीरा कहती है जेवुंग है ना, वो उसे पसंद क्यों नहीं करता। दोनों कहते हैं जेवुंग और वूजिन के डैड की एक दूसरे से नहीं मानती, शायद इसलिए, और बीच में जेवुंग चला गया था टीम से, जिस वजह से हम हार गए। वो पूछती है उसने ब्रेक क्यों लिया था। दोनों कहते हैं हम यहाँ नए हैं, हमें नहीं पता। फिर वो दूसरे मेंबर्स से पूछती है और उसे पता चलता है वो किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से चला गया था। सीरा उससे मिलने जाती है। जेवुंग कहता है तुम्हारे साथ रहने क्यों आई हो। सीरा कहती है तुम सबको सिखाने के लिए। जेवुंग कहता है तुम तो हमें कुछ दिन में छोड़ दोगी ना, फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है। दोनों जब घर आ रहे थे सीरा उसे सुनाते हुए जा रही, पर जेवुंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन अचानक एक कार पास से निकलती है जिसमें जेवुंग उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट डे सेरा को सुबह 4 बजे आती है। वो देखती है बाथरूम में लड़कों की लाइन लगी थी, जिन्हा बिना शर्ट के थे, इसलिए छिपने लगता है, पर अचानक किसी से टकरा जाता है। जेवुंग सेरा की आंखों को कवर कर देता है। सभी लोग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, जहां जिन्हा होने की वजह से सीरा से दूर था। तभी वूजिन सेरा को अम्ब्रेला लाकर देता है। सेरा उससे कुछ कहती है, पर वो तो बस उसे देखे ही जा रहा था। जब सेरा उसकी तरफ देखती है तो सामने देखने लगता है। रात में सुबिन सभी मेंबर्स के लिए डिनर बनाती है। मिस्टर सन सीरा के बारे में उसे बताते हैं। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल मिस्टर सन और सीरा को बताते हैं कि स्कूल में स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रही है, जिस वजह से उन्हें स्कूल की कुछ गेम्स को बंद करना है, जिसमें वॉलीबॉल को स्कूल से डिसबैंड किया जाएगा। वूजिन वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला तुम्हारी टीम डिसबैंड होने वाली है। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है और सीरा के पास जाता है। सीरा कहती है उसे ये बात प्रिंसिपल ने पहले ही बता दी है। वो टीम के मेंबर्स को ये बात नहीं बताना चाहते थे, पर हाँ सूल उनकी बातें सुन लेता है, जिससे पूरी टीम को ये बात पता चल जाती है। जेवुंग अपनी सिस्टर से मिलने गया था और उसे वो टेडी भी देता। जब वो घर आता है तो सभी की बातें सुन लेता है और वो सभी पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुम सब अपने बारे में सोचते हो, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। वो अपने रूम में जाता है और चीज़ें फेंकने लगता। उसके बाद अपना सामान लेके घर से चला जाता है। सीरा उसके पीछे जाती है, पर बस जा चुकी थी। वो घर आती है तब कहती है मैं उसके घर जाऊंगी, जहां सुबिन उसे बताती है कि उसका कोई घर नहीं है। उसकी सिस्टर की सर्जरी की वजह से उसने घर बेच दिया और उसके मॉम डैड की कोई जॉब नहीं है। ये सुन के सीरा को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट डे सीरा जेवुंग की सिस्टर और मॉम से मिलने जाती है। उसकी मॉम बहुत खुश थी और कहती है जेवुंग तुम्हारे बारे में बता रहा था। सीरा पूछती है क्या वो यहाँ डेली आता है। उसकी मॉम बताती है वो प्रैक्टिस की वजह से वीकली आता था। सीरा अस्पताल में 4 दिन उसका इंतज़ार करती रही। अंत में वो आ गया।
दोनों बात करते हैं जहां जेवुंग पूछता है, तुमने खेलना क्यों छोड़ा? क्या डॉक्टर ने कहा है तुमसे कि तुम नहीं खेल सकती? सीरा कहती है वो कभी डॉक्टर के पास गई ही नहीं और रोने लगती है। जेवुंग उसे कहता है डॉक्टर को दिखा देना एक बार। सीरा कहती है चलो साथ में प्रेसिडेंट कप जीतते हैं। दोनों साथ में वापस आते हैं। वूजिन उनका इंतज़ार कर रहा था। सीरा कहती है तुम घर नहीं गए अभी, पर वूजिन कुछ नहीं कहता। जेवुंग के जाने के बाद वो सेरा से कहता है आप इसे कन्विंस करके लाई हो। सेरा कहती है वो अपनी मर्जी से आया है और कहती है तुम मुझे कल अपने डैड से मिलवा दो। दोनों उसके डैड से मिलते हैं। सीरा उनसे कहती है कि वो वॉलीबॉल टीम को डिसबैंड होने से रोक दें। मिस्टर बेक कहते हैं अगर उनकी टीम प्रेसिडेंट कप लाएगी तो वो उनकी टीम को डिसबैंड नहीं होने देंगे। सीरा मान जाती है। वूजिन ये सुन के शॉक्ड था। नेक्स्ट डे सीरा अपने मैनेजर से मिलने जाती है। कीजून उसे एक बार फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने कहता है, पर सीरा मना कर देती है। इस वजह से कीजून को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसकी सेक्रेटरी उसे कोई आइडिया देती है जिससे सीरा वापस आ सकती थी। सेरा जेवुंग से मिलने जाती है। जेवुंग कहता है क्या तुमने अपनी इंजरी डॉक्टर को दिखाई? सेरा कहती है नहीं। जेवुंग कहता है उसने भी ऐसा किया। अगर उसने अपनी इंजरी पहले डॉक्टर को दिखाई होती तो वो मैच कभी नहीं हारता। सीरा पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, पर जेवुंग उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके सर पर हाथ रखता है। सीरा कहती है मैं तुम्हारी कोच हूँ और बड़ी भी हूँ तुमसे, तुम इस तरह बात नहीं कर सकते। जेवुंग कहता है ऐसा है क्या, अब भी टेडी से खेलती हो तुम तो, और उसे टेडी बोल के टीज करने लगता है। कोई छिपके उन दोनों की तस्वीर ले रहा था। नेक्स्ट डे सीरा को पता चलता है जेवुंग अस्पताल में है। वो भागते हुए अस्पताल आती है जहाँ जेवुंग बिल्कुल ठीक था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो सीरा का लेग चेक करा सके। वो उससे कहता है परेशान मत होना, मैं बाहर ही वेट करूँगा। सीरा जब आती है तो जेवुंग पूछता है क्या हुआ। वो रोने लगती है और कहती है ऑपरेशन करना होगा जिसमें बहुत खतरा है। ये सुन के जेवुंग को भी बहुत बुरा लगने लगता है। रात में वो जेवुंग से मिलती है और जब वो पानी पी रहा था उसका पानी गिरा देती है। जेवुंग कहता है क्या सोचा तुमने अपने लेग के बारे में? सीरा कहती है वो मेरी बात है, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। जेवुंग कहता है मैं चाहता हूँ तुम टीम मेंबर्स की तरह फिर से वॉलीबॉल खेलो। ये सुन के सीरा उसे देखने लगती है। नेक्स्ट डे सीरा सभी को बताती है अगर वो सब उनकी टीम को बचाना चाहते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंट कप लाना होगा। सभी ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। आज उनका जो टीम विनर थी उनके साथ प्रैक्टिस मैच था। सभी मैच स्टार्ट करते हैं लेकिन वूजिन की टीम हारने वाली थी। तभी ब्रेक होता है। सीरा उन सभी को कहती है तुम सब किस तरह से खेल रहे हो, ऐसे हम कैसे जीत पाएंगे। गेम स्टार्ट होता है और इस बार वो लोग मैच जीत जाते हैं। जिस स्कूल टीम के साथ उनका प्रैक्टिस मैच था सभी सीरा के फ़ैन थे। वो जाते हुए उसके साथ पिक्चर लेते हैं। सभी टीम मेंबर्स ये देखकर खुश होते हैं। सीरा को वो लड़का दिखता है जिससे जेवुंग की फाइट हुई थी और जिसे टीम से निकाल दिया गया था। सीरा उसे आवाज़ लगाती है पर वो भाग जाता है। रात में सीरा जेवुंग के साथ जाती है। जेवुंग रनिंग कर रहा था और सीरा बैठे बैठे सो जाती है। जेवुंग उसके पास आता है और सीआर उसके कंधे पर सर रख लेती है। तभी 3 लोग वहां आते हैं और उन दोनों से बेकार की बातें करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का उनकी तस्वीरें ले रहा था। ये देखकर जेवुंग उसके सामने आ जाता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। उन लोगों के जाने के बाद जेवुंग सेरा को डांटता है कि जब मैंने कहा घर जाओ तो क्यों नहीं गई तुम। सेरा कहती है कि तुम परेशान थे मेरे लिए। नेक्स्ट डे जेवुंग सेरा को बाहर जाने से मना करता है और जैसे ही बाहर आता है बहुत सारे रिपोर्टर्स उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या उस पिक्चर में आप हैं, क्या सीरा यहाँ रहती हैं, पर जेवुंग कोई जवाब नहीं देता। सीरा को भी ये बात पता चल जाती है। टीम के सभी मेंबर्स यही बात कर रहे थे। तभी सीरा बाहर आती है। जेवुंग उसे बाहर जाने से रोकता है और उसे मैनेजर का कॉल आता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी तो वो उसे बचा लेंगे। सीरा हेल्प के लिए मना करती है। जेवुंग उससे फ़ोन लेता है और बताता है उस पिक्चर में जो लड़का है वो मैं हूँ। सीरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। तभी उनके मिस्टर सन भी वहाँ आते हैं। सीरा जेवुंग को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन जेवुंग चाहता था कि सीरा यहाँ से जाके अपना ट्रीटमेंट करे। सूबिन जिनके मैनेजर से मिलने जाता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। सीरा सेक्रेटरी के साथ वापस जाती है और मैनेजर के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। मैनेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं कि सीरा ने नया कॉन्ट्रैक्ट किया है।
तभी सीरा को चक्कर आने लगते हैं। वो उसे अस्पताल ले जाता है जहां डॉक्टर कहते हैं अभी पता नहीं चल पा रहा ये बेहोश क्यों हुई, आज इन्हें यहीं रहना होगा, हम कल इन्हें चेक करेंगे। जेवुंग सेरा को बहुत मिस कर रहा था। उसके टीम मेंबर्स सेरा के बारे में बुक पढ़ रहे थे कि सेरा को एनिमल में बेयर बहुत पसंद है क्योंकि उसके डैड ने उसे गिफ्ट में टेडी दिया था। उसके डैड की डेथ जब वो छोटी थी तब हो गई थी। ये सुन के जेवुंग को याद आता है, इसलिए वो उस दिन उससे टेडी लेने के लिए इतनी जिद कर रही थी। सीरा को पर्सनल रूम में लेट किया है। मैनेजर डॉक्टर के पास जाता है। सीरा वूजिन को कॉल करती है और पूछती है तुम सब ठीक हो ना। वूजिन कहता है कोच आप परेशान मत हो, हम सब ठीक हैं। सीरा जेवुंग के बारे में पूछती है। वूजिन कहता है वो भी ठीक है। कॉल रखने के बाद हमें पिछले का सीन दिखाया जाता है। जब रिपोर्टर्स वहां आए थे, वूजिन सीधा कीजून के पास गया और सेरा की मदद करने कहा कि वो पिक्चर में जो लड़का है वो मैं हूँ। मैनेजर कहता है 2 लड़के एक ही बात कह रहे हैं। उन्होंने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि वो और उसकी टीम सीरा से नहीं मिलेगी, वरना वो कभी मैच नहीं खेल पाएंगे। ये सोच के वूजिन रोने लगता है। यहाँ मैनेजर को सीरा की इंजरी के बारे में पता चल जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं इतने सालों से उसने अपना लेग चेक नहीं करवाया, लेकिन कुछ दिन पहले वो अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ आई थी। कीजून देखता है सीरा रूम में नहीं है तो वो और गुस्से में आ जाता है। सीरा अपने घर आ जाती है। तभी वो उस टेडी को देखती है। उसे आसपास कोई नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद जेवुंग आता है और उस टेडी को लेने लगता है। तभी सीरा आती है और कहती है तुम इसे नहीं ले जा सकते। दोनों बात करने लगते हैं। जेवुंग कहता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो चाहता था कि सीरा उनकी टीम से जाकर अपना ट्रीटमेंट करे। सीरा कहती है तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो और प्रेसिडेंट कप लेके आना। टेडी के लिए थैंक्स बोल के जाने लगती है। तभी जेवुंग उसे रोक के किस कर देता है। ये देख के सीरा शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे वो इसी बारे में सोच रही थी कि जेवुंग उसे लाइक करता है, पर वो तो उसकी कोच है, ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजर कीजून उससे मिलने आता है और कहता है तुमने मुझे अपने बारे में बताया क्यों नहीं। सीरा उसे सॉरी कहती है और कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए कहती है। मैनेजर कहता है अगर तुम कभी वॉलीबॉल नहीं भी खेल पाई तो एजेंसी तुम्हें दूसरी जॉब दे देगी। यहाँ सभी मेंबर्स वूजिन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आया तो सभी प्रैक्टिस के लिए चले गए। सीरा उन्हें छुप के देख रही थी। वो देखती है वूजिन नहीं आया तो वो उसे कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगता। तभी वो फिर से उस लड़के को देखती है और उसे बुलाती है। सभी मेंबर्स सीरा को देख लेते हैं और हेलो कोच कहते हाय। सेरा और जेवुंग बात करते हैं। सेरा कहती है वूजिन आज क्यों नहीं आया, कल जब मैंने उससे बात की थी तब तो वो बिल्कुल ठीक था। तभी वो कल के किस मोमेंट याद करती है जहां उसने किस के बाद जेवुंग को थप्पड़ मार दिया था। वो जेवुंग से कहती है अब ऐसा नहीं होगा कभी। जेवुंग कहता है इसके लिए तो मुझे फिर से कुछ करके देखना होगा और वहाँ से चला जाता है। सीरा ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। सभी मेंबर्स सीरा से सवाल करते हैं कि वो कब उनसे पास वापस आएगी। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। वो मैनेजर से मिलने जाती है जहाँ सेक्रेटरी उसे बता रही थी कि अब तो वो वॉलीबॉल नहीं खेल सकती क्योंकि हम सीरा को इस बात को अब दिखा के वायरल करें जिससे लोगों की सिंपैथी भी मिलेगी। सीरा ये सुन के रोने लगती है और कहती है उसकी इंजरी को भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, अब वो थक चुकी है। इन सब से जेवुंग देखता है वूजिन उससे छिप रहा है। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है ये ट्री तुम्हें छिपा सकता है। ये सुन के वूजिन हंसने लगता है। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। जेवुंग पूछता है मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। वूजिन उसे कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और उसे कीजून से किए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। जेवुंग कहता है क्या हम सीरा से मिलेंगे तो वो सच में हमें मार देगा, ऐसा नहीं हो सकता। वूजिन कहता है उसने मुझसे कहा है हम कभी वॉलीबॉल नहीं खेल पाएंगे। बिल पे करते समय जेवुंग वहाँ कैमरा फुटेज देखने के लिए कहता है। वहाँ 3 लोग दिखते हैं जो उस दिन थे। वो एक स्टोर में जाते हैं। जेवुंग और उसकी टीम उस स्टोर के फुटेज देखती हैं जहाँ उन्हें पता चलता है वो लोग सेक्रेटरी किम से मिलते हैं। सभी को सच पता चल जाता है। वूजिन और जेवुंग सीरा के घर जाते हैं और पिक्चर दिखाते हैं और वो लोग उसे वूजिन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताते हैं। ये सुन के सीरा शॉक्ड हो जाती है और वूजिन को सॉरी कहती है। दोनों घर जाने लगते हैं। तभी जेवुंग कहता है तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है, और वो वापस सीरा के पास आता है। सीरा को लगता है वो उसे किस करने वाला है। जेवुंग कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस मैनेजर से मिलना है। सीरा कहती है मैं खुद उनसे बात करूँगी, जिसके बाद जेवुंग उसके चीक पर किस करके भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीरा मैनेजर से मिलने जाती है और उसे सेक्रेटरी की पिक्चर दिखाती है
जिसमें की जून गुस्सा होने का नाटक करने लगते हैं। सेक्रेटरी कहती हैं, मैंने ये सब बॉस के लिए किया, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हारे थाईलैंड जाने का भी उन्होंने प्लान किया। ये सुन के सीरा को बुरा लगने लगता है। वो मैनेजर से सॉरी कहती है और उसकी 3 बातें मानने के लिए कहती हैं। फर्स्ट, वो उस टीम का कोच बनना चाहती हैं कुछ टाइम के लिए। सेकंड, वूजिन से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें। थर्ड, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो भी खत्म कर दें। 2 बातें तो मैनेजर मान लेता है, लेकिन आखिरी के लिए कहता है, मैं तुम्हारी सर्जरी कराना चाहता हूँ ताकि तुम फिर से वॉलीबॉल खेल पाओ। जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करती। मैनेजर सीरा को स्कूल लेके आते हैं और उसके जाने के बाद सेक्रेटरी कहती हैं, अब मैं जॉब छोड़ रही हूँ। कीजून कहते हैं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मैं नई जॉब दे रहा हूँ तुम्हें। जेवुंग और वूजिन दोनों पर नज़र रखो, कोई सीरा के करीब ना आ पाए। दोनों अंदर जाते हैं। मैनेजर सभी को बताते हैं कि सीरा फिर से आपकी कोच होगी। सभी ये सुन के खुश हो जाते हैं और ये भी कि सेक्रेटरी किम भी उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ रहेगी। सीरा वॉलीबॉल टीम के पास सारा सामान लेकर आ जाती है और उसके साथ सेक्रेटरी किम भी। नाइट में सीरा और जेवुंग साथ में बैठे थे, तभी वहाँ सेक्रेटरी किम आ जाती हैं और कहती हैं, तुम दोनों ऐसे बैठो, कोई तुम्हारी पिक्चर न ले ले। जेवुंग कहता है, वो तो आप ही थीं। तभी वहाँ वूजिन आ जाता है कि मुझे जेवुंग के साथ ही प्रैक्टिस करनी है। जेवुंग उसके साथ आ रहा था। रास्ते में वो पूछता है, तुम अचानक मेरे साथ प्रैक्टिस क्यों करना चाहते हो? हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वूजिन ने जेवुंग को किस करते हुए देख लिया था। वूजिन कहता है, बस मैं किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें भी कोच से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट डे वूजिन सेरा से बात कर रहा था, तभी वहाँ जेवुंग आता है और कहता है, सभी प्रैक्टिस के लिए वेट कर रहे हैं। सभी मेंबर्स सेरा में साथ खेलना चाहते थे। तभी उसके लेग में पेन होने लगता है। जेवुंग उसे स्कूल के डॉक्टर के पास लाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वो बहुत परेशान हो रहा था। सीरा उसे देखकर कहती है, मैंने सर्जरी कराने का सोचा लिया है, जिसमें जेवुंग से बात करने लगता है, लेकिन जेवुंग तो उसे और उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। रात में मिस्टर सन से सभी के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन जेवुंग बाहर चला जाता है। सीरा भी उसके पीछे जाती है। सेक्रेटरी उसके पास जाने लगती हैं, लेकिन मिस्टर सन उसे रोक लेते हैं ताकि दोनों अकेले में बात कर सकें। सीरा पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? जेवुंग कहता है, मुझे तुम्हारा मैनेजर बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये सब होने के बाद सीरा कहती है, ये सब मैनेजर ने नहीं किया, उन्हें तो कुछ नहीं पता था। जेवुंग कहता है, तो सेक्रेटरी को निकाला क्यों नहीं उन्होंने? सीरा कहती है, उसने इतनी बार माफ़ी मांगी इसीलिए। तभी वहाँ सुबिन सेरा से कहती है कि डैड तुम्हें बुला रहे हैं। सेरा अंदर चली जाती है। जेवुंग और वूजिन भी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। सेक्रेटरी किम सुबिन से बात करने लगती हैं और उससे किसी काम के लिए मदद करने के लिए कहती हैं। जब सभी सो रहे थे, हानसोल जेवुंग के फ़ोन में सुबिन को रिप्लाई करता है। सुबिन जेवुंग को लाइक करती है और हानसोल सुबिन को कहता है कि उसे जेवुंग को दूसरी टीम के कोच से मिलवाने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट डे सुबिन और हंसोल जेवुंग से कहते हैं, दूसरी स्कूल की टीम के कोच तुमसे मिलना चाहते हैं। जेवुंग कहता है, इसीलिए और क्यों? सुबिन कहती है, ये तो मिलके पता करना चाहिए। जेवुंग जाने लगता है। सेरा उसे देखती है कि ये कहाँ जा रहा। जेवुंग कोच से मिलने जाता है। वो कहते हैं, तुम उस टीम के साथ कभी नहीं कर पाओगे, तुम मेरी टीम में रहो, इससे तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल सकता है। यहाँ सीरा और सभी जेवुंग का इंतज़ार कर रहे थे। सुबिन बताती हैं उसने ट्रांसफ़र ले लिया दूसरी टीम में। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सुबिन कहती हैं, वैसे भी तुम के साथ रहकर वो कभी नहीं जीत पाएगा। ये सुन के सभी को बुरा लगता है और सब सोचते हैं कि जेवुंग ने सबको धोखा दिया है। तभी जेवुंग आ जाता है और सभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए कहता है। टीम मेंबर्स जेवुंग को कहते हैं, तुमने गलत किया बहुत, तुम्हें हमारे साथ रहने में प्रॉब्लम थी इसलिए ट्रांसफ़र ले रहे हो। जेवुंग सभी को एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन वो सीरा को देखता है जिसने भी उस बात पर विश्वास कर लिया, तो वो कुछ नहीं कहता और गुस्से में चला जाता है। नाइट में वो प्रैक्टिस नहीं करता। वूजिन और सीरा जब घर आ रहे थे, वूजिन कहता है कि उसने जेवुंग को तुम्हें किस करते देखा था, तुम्हें इस हरकत पर उसे डांटना चाहिए था, सभी टीम मेंबर्स से अलग क्यों ट्रीट करती हो। सीरा उसकी बातें सुन के शॉक्ड थी। वो घर आके जेवुंग का इंतज़ार कर रही थी। जेवुंग के आते ही वो कहती है, तुम आज प्रैक्टिस पर क्यों नहीं आए, तुमने ट्रांसफ़र करा लिया है। जेवुंग कहता है, तुम अपने आप से क्यों ये कह रही हो, मैंने कब कहा कि मैंने ट्रांसफ़र ले लिया है। सीरा कहती है, अगर मैं टीम के बारे में नहीं सोचती तो तुम्हें जाने देती, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई थी। जेवुंग अंदर चला जाता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग सभी जेवुंग से बात करने की कोशिश करते हैं पर वो किसी से बात नहीं करता। सभी लोग प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। जेवुंग सेक्रेटरी किम से कहता है, मुझे पता है ये सब आपने किया है। प्रैक्टिस के सब क्लास में जाते हैं। सीरा जेवुंग से कहती है, तुम प्रैक्टिस में नहीं आए और अब क्लास स्किप कर रहे हो, ये सब ट्रांसफ़र की वजह से है। जेवुंग कहता है, मैं इतने शॉर्ट टाइम में किस नई टीम में अच्छे से रह पाऊंगा, मैंने ट्रांसफ़र नहीं लिया और गुस्से में चला जाता है। सीरा स्माइल करने लगती है। जब वो घर आती है तो सेक्रेटरी कहती हैं, ये सब मैनेजर ने नहीं किया, जेवुंग को नहीं कहा ट्रांसफ़र के लिए। ये सुन के सीरा मैनेजर के पास जाती है और कहती है, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों उसे ट्रांसफ़र का ऑफ़र दिलाया। की जून कहता है, मुझे पता है तुम उस बेकार टीम में इसलिए हो क्योंकि तुम जेवुंग को लाइक करती हो, मुझे नहीं पसंद, तुम वहाँ रहो, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा सिर्फ मेरे साथ रहो। ऐसा लगता है मैनेजर सीरा को लाइक करता है। सीरा जब घर आ रही थी तो मैनेजर की ही बातें याद कर रही थी। तभी जेवुंग उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ। सीरा बताती है उसके ट्रांसफ़र के पीछे मैनेजर का हाथ है। जेवुंग कहता है, शायद वो तुम्हें लाइक करता है। फिर कहता है, मुझे अभी स्टडीज़ कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, तुम वेट करना। सीरा कहती है, किस चीज़ का वेट। जेवुंग कहता है, मेरा, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और उसके करीब जाने लगता है। सीरा अपने रूम में थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सेक्रेटरी किम से बात करती है कि क्या लव में एज मैटर करती है। सेक्रेटरी कहती है, नहीं, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि आप कितना लव करते हैं। जेवुंग किसी बात से परेशान बाहर बैठा था। तभी वहाँ सीरा आ जाती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ। जेवुंग कहता है, तुम्हें पता है लव कन्फेस करना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे अभी तक मेरा जवाब नहीं मिला। सीरा उसे कुछ बोलती, तभी वहाँ सेक्रेटरी किम आकर कहती हैं, इतनी रात को तुम दोनों क्या कर रहे हो। सीरा अंदर चली जाती हैं। जेवुंग कहता है, तुम सीरा से इतनी जलस क्यों हो। सेक्रेटरी किम कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जेवुंग कहता है, झूठ मत बोलो, तुम्हें और कुछ काम तो नहीं, घर पर बस यहाँ बैठकर घूमती रहती हो। ये सुन के सेक्रेटरी किम को गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी के लिए बहुत सारा खाना बनाती हैं और कहती हैं, मैं भी फ्री नहीं रहती, काम करती हूँ। टीम मेंबर्स कहते हैं, तुम पागल हो क्या, तुमने पूरे वीक का खाना एक दिन में बना दिया, हम पूरे वीक क्या खाएंगे। अब सभी सेक्रेटरी किम को गुस्से से देखने लगते हैं। नेक्स्ट डे सभी प्रैक्टिस के लिए सीरा का वेट कर रहे थे, लेकिन न वूजिन आया और न ही सीरा। जेवुंग बाहर आकर सीरा को कॉल करता है, जो उसे बताती हैं कि वो चेकअप के लिए आई थी। रात में जेवुंग उसे लेने जाता है और रास्ते में उससे उसका जवाब पूछता है। सीरा कहती हैं, अभी तुम्हें प्रेसिडेंट कप के लिए फोकस करना चाहिए। जेवुंग कहता है, वो भी कर लूँगा, पर अगर तुम्हारा जवाब नो हो तो बता दो। सीरा कहती हैं, अभी के लिए नो, मैच के बाद बात करते हैं, जिससे जेवुंग सैड हो जाता है और ग्राउंड में वूजिन के साथ रनिंग करता है। वूजिन याद करता है, उसने जेवुंग को सीरा को कन्फेस करते समय उनकी बातें सुन ली थीं, और आज सुबह उसने सीरा से कहा कि उसने उनकी बातें सुनी और कोच आप जेवुंग को मना कर दो। सीरा कहती है, पर क्यों। वूजिन कहता है, क्योंकि मैं भी आपको लाइक करता हूँ और जेवुंग आपके करीब हो मुझे पसंद नहीं। सीन प्रेजेंट में आता है और वूजिन रनिंग करने लगता है। सीरा घर आके सोचती है, एक साथ दो लोगों ने मुझसे कन्फेस किया है। कुछ दिनों बाद वो मैच के लिए जाते हैं। जेवुंग और सीरा एक दूसरे से दूर थे। सू बिन वहाँ आती है। जेवुंग मिस्टर सन को देखता है, उनका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। वो उन्हें देखकर परेशान हो जाता है। रात में सभी का दूसरी टीम के साथ डिनर होता है, जहां एक टीम सीरा को देखकर कहने लगती है कि ये खुद तो मैच जीत नहीं पाई, अब इस बेकार टीम की कोच बन गई है। ये सुन के जेवुंग उससे लड़ने लगता है। सीरा उसे बाहर ले जाती है और कहती है, तुम ये सब मत करो, मैच से पहले किसी प्रॉब्लम में मत पड़ो, किसी की बातों पर ध्यान मत दो। तभी वूजिन वहाँ आता है और सीरा को ले जाता है। सेक्रेटरी किम सभी के लिए बहुत सारा फूड और एनर्जी ड्रिंक्स लाती हैं। ये देखकर सीरा खुश होती है कि वो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। सेक्रेटरी किम कहती हैं, मैं बस चाहती हूँ वो सब अच्छे से खेलें और जीत जाएं। मैच का पहला राउंड शुरू होता है, जिसमें सभी टीम मेंबर्स बहुत अच्छे से खेलते हैं और जीत जाते हैं। ये देखकर सीरा बहुत खुश होती है। जेवुंग उसका हाथ पकड़कर उस टीम के पास जाता है और उस लड़के से कहता है कि अब बताओ हमारी कोच कैसी है। वो लड़का उसे सॉरी कहता है, जिसमें सीरा बहुत खुश होती है। रात वो दोनों बात करते हैं। सीरा उसे आज के थैंक्स कहती है। जेवुंग कहता है, मैं पूरी मेहनत करूँगा और विनर होने के बाद ट्रॉफी तुम्हें दूंगा, ताकि सभी को पता चले हमारी कोच कौन है। ये सुन के सीरा इमोशनल हो जाती है। उनकी बातें वूजिन और सूबिन सुन लेते हैं।
सूबिन रोने लगती है कि वो उसे कैसे लाइक कर सकता है। वूजिन भी रोने लगता है क्योंकि वो सीरा को लाइक करता है। नेक्स्ट डे सभी मेंबर्स के पेरेंट्स आए थे। सीरा देखती है वूजिन की फैमिली सपोर्ट नहीं करती। वो मिस्टर बेक को कॉल करती हैं और उन्हें आकर उसे सपोर्ट करने के लिए कहती हैं। जयवूंग बाहर जा रहा था, तभी सूबिन उसे रोकती है और बाहर नहीं जाने दे रही थी। इसमें जयवूंग उस पर चिल्लाने लगता है। हनसोल ये देखकर उससे कहता है, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? वो तुम्हारे लिए आती हैं, इतने टाइम से तुम्हें लाइक करती हैं और तुम उसके साथ इस तरह बात कर रहे हो। सूबिन कहती है, हनसोल तुम जयवूंग से इस तरह नहीं बोल सकती कुछ। जयवूंग सूबिन से बात करने बाहर जाता है। हनसोल कहता है, सूबिन को क्यों नहीं दिखता? उसे कोई और भी इतना पसंद करता है जितना वो जयवूंग को करती है। जयवूंग सूबिन से कहता है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, किसी और को करता हूँ। सूबिन पूछती है, किसे? जयवूंग कहता है, अच्छा मैं बताऊंगा तो तुम उस लड़की को मारने चली जाओगी। सूबिन कहती है, मुझे पता है वो सीरा है, पर मैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। जयवूंग कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अपनी सिस्टर की तरह। ये सुन के सूबिन सैड हो जाती है। सेरा अभी तक नहीं सोई थी, तभी उसे जयवूंग का कॉल आता है और वो देखती है वो सामने ही था, तो वो नीचे आती हैं। पर जयवूंग चला जाता है। नेक्स्ट डे प्रैक्टिस मैच होता है। सभी अच्छे से मैच खेल रहे थे। आज मिस्टर बेक भी वूजिन का मैच देखने आए थे। वूजिन अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था। टीम मेंबर्स उसकी जगह जयवूंग को जाने कहते हैं। तभी उसके डैड उसे चीयर करते हुए कहते हैं, तुम कर सकते हो, अच्छे से खेलना, तुम जीत सकते हो। जिसके बाद वूजिन भी मोटिवेट होकर अच्छे से खेलता है और उनकी टीम ये राउंड भी जीत जाती है। मैच के बाद वूजिन अपने डैड से यहाँ आने के लिए थैंक्स कहता है। उसके डैड भी बहुत खुश थे कि आज उसने बहुत अच्छे से खेला। वो अपना कार्ड उसे देते हैं और कहते हैं, अपनी टीम को कहीं बाहर अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाना। ये देखकर सभी मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। यहाँ मैनेजर डॉक्टर से मिलने आए हैं सीरा की सर्जरी को लेकर। सभी टीम मेंबर्स एक साथ थे। जयवूंग बाहर आता है और वूजिन उसके पास आकर उसे सॉरी कहता है। जयवूंग पूछता है किस लिए, पर वूजिन उसे कुछ नहीं कहता। जयवूंग कहता है, हमें किसी भी हाल में ये मैच जीतना होगा। कुछ देर बाद सभी मैच के बारे में बात कर रहे थे, तभी सेक्रेटरी किम सेरा से मैनेजर की बात करती है। अगले दिन सभी टीम मेंबर्स पिक्चर ले रहे थे। सीरा मैनेजर से बात कर रही थी। कीजून उसे बताता है, तुम्हें 1 वीक में सर्जरी के लिए जाना होगा। सीरा मना करती है क्योंकि 1 वीक में उसकी टीम का मैच है, वो ऐसे उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैनेजर कहते हैं, इसमें ज़्यादा तुमसे खुद की फिक्र होनी चाहिए। तभी सभी लोग सीरा को पिक्चर लेने बुला लेते हैं। अगले दिन कीजून सीरा को अस्पताल ले जा रहा था और उसे रास्ते में समझा रहा था कि अगर तुम्हारी ऑपरेशन हो गया तो तुम फिर से वॉलीबॉल खेल सकोगी। अस्पताल में उसका चेकअप होता है। वो डॉक्टर से कहती है कि वो 1 वीक बाद ऑपरेशन कराना चाहती है। इस पर कीजून उसे बोलता है, तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हारे लिए टॉप डॉक्टर से बात की है और तुम अभी भी ये सब कर रही हो। जिसके बाद वो रेडी हो जाती है। जयवूंग सेक्रेटरी किम से सीरा के बारे में पूछता है। वो उसे उसकी सर्जरी के बारे में बताती हैं और साथ ये भी कि तुम दोनों सीरा की कितनी फिक्र करते हो। जिसके बाद जयवूंग समझ जाता है। वो वूजिन को बात करने बुलाता है। जिसके बाद वो कहता है, तुमने भी सीरा को प्रपोज किया? वूजिन कहता है, मैं उन्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ, वो मेरी आइडल हैं। जयवूंग कहता है, वो तुम्हारी आइडल हैं, पर मैं उसे लाइक करता हूँ, चाहे वो किसी भी हो। लेकिन मन में उसे लगता है शायद सीरा ने उसे मना इसलिए किया क्योंकि वूजिन भी उसे लाइक करता है। सीरा को जयवूंग का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो उसे मिस कर रहा है। सीरा कहती है, मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। तभी जयवूंग उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर सेरा खुश हो जाती है। सेरा उसे नीचे छोड़ने आती है। जयवूंग कहता है, क्या तुमने मुझे वूजिन की वजह से मना किया? पर परेशान मत हो, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। सीरा कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? जयवूंग कहता है, उसने मुझे खुद बताया। सेरा कहती है, अच्छे से प्रैक्टिस करना और मैच जीतना, चाहे कुछ भी हो। उसके जाने के बाद सेरा रोने लगती है। जयवूंग वापस आता है और कहता है, रो क्यों रही हो? तुम उसके आंसू साफ करते हुए कहते हो, बिल्कुल परेशान मत होना, किसी बात से डरो मत। सीरा कहती है, तुम्हें याद है हम कब पहली बार मिले? जयवूंग कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, टेडी बियर, और उसके चीक को दबाता है। नेक्स्ट डे सेकंड लास्ट मैच होता है, लेकिन जयवूंग अभी तक नहीं आया था। सेक्रेटरी किम सेरा को कॉल करती है। सीरा कहती है वो कल आया था और तभी चला गया था। तभी सीरा न्यूज़ देखती है कि आखिरी बस का एक्सीडेंट हो गया है। सीरा को याद आता है कि जयवूंग आखिरी बस में ही था। वो जल्दी से मैच की जगह पर जाती है। मैनेजर डॉक्टर को लेके आते हैं, पर सीरा वहाँ नहीं थी। वो ये देख के बहुत गुस्सा होता है। सेक्रेटरी किम कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं?
जेवुंग तो आ गया है, उसका फ़ोन डेड हो गया था, इसलिए वो हमें इन्फॉर्म नहीं कर पाया। सेरा उसे देख के खुश होती है। जेवुंग उसे देख के उसके पास आता है और पूछता है, तुम यहाँ, तुम्हारा तो ऑपरेशन था ना? सेरा कहती है, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी। तभी वूजिन जेवुंग को मैच के लिए बुलाने आता है। मैच में सभी मेंबर्स बहुत अच्छे से खेलते हैं और ये राउंड भी जीत जाते हैं। सीरा ये देख के बहुत खुश होती है। वो मैनेजर को सॉरी कहती है वहाँ से आने के लिए। कीजून कहता है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा ऑपरेशन बाद में करवा दिया, तुम जब फ्री होगी तब हो जाएगा। रात में सीरा जेवुंग और वूजिन को रोकती है, उनको बात करते देख। वूजिन जाने लगता है। सेरा कहती है, तुम भी रुको। जेवुंग कहता है, कुछ देर हमें बात करनी चाहिए। वूजिन स्माइल करता है। सेरा कहती है, मेरा जवाब हाँ है। ये सुन के जेवुंग बहुत खुश होता है। अगले दिन फाइनल मैच होता है। सेरा सभी से कहती है, नर्वस मत होना, अच्छे से मैच खेलना। सभी लोग अच्छे से मैच खेल रहे थे। तभी ब्रेक होता है। सेरा ह्युनसंग से कहती है, तुम अच्छे से खेलो। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हान सोल कहता है, क्या हो गया तुम्हें, और परेशान होने लगता है। वो कहता है, तुम गेम पर फोकस करो, मैच शुरू होता है। सीरा उस लड़के से जाने कहती है जिससे जेवुंग की लड़ाई हुई थी। सभी लोग अच्छे टीम वर्क के साथ पहली बार प्रेसिडेंट कप जीत जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। दोनों कोच का इंटरव्यू होता है। सभी बहुत खुश हैं। घर आते समय सेक्रेटरी किम सीरा और जेवुंग की कार में बैठ जाती है और वूजिन, सूबिन भी आ जाते हैं। उसके डैड कहते हैं, तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के जा रही? सूबिन कहती है, डैड आप आ जाना, और वो लोग चले जाते हैं। हान सोल, उसने कहा, आप अपनी बेटी की फिक्र मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। ये सुन के मिस्टर सोल उसे मारने लगते हैं। रात में सभी पिक्चर देख रहे थे। सभी जेवुंग और सीरा बाहर जाते हैं। सोल ही उनके पीछे जाने लगती है, पर वूजिन उसे रोक देता है। हन सोल कहता है, तुम्हारा नाम अच्छा है, मेरा सरनेम अच्छा लगेगा उसके आगे। वो उसे मारने लगती है। सेरा जेवुंग का हाथ पकड़ के चल रही थी। जेवुंग को बहुत अजीब लग रहा था। सेरा कहती है, अब हम रिलेशनशिप में हैं। अगले दिन जेवुंग और कीजून सेरा के साथ अस्पताल जाते हैं, जहां उसका ऑपरेशन ठीक हुआ था। जेवुंग के जाने के बाद कीजून सेरा से बताता है कि वो उसे बहुत समय से लाइक करता है। ये सुन के सेरा शॉक्ड थी। वो कहता है, तुम अभी युवा हो, जिंदगी में करना चाहती हो, कर सकती हो। बाहर आके वो जेवुंग से कहता है, तुम ये मत सोचना कि तुम सीरा के साथ हमेशा रहोगे। सीरा और जेवुंग बात करते हैं। सीरा कहती है, मैं थेरेपी के लिए जर्मनी जा रही हूँ और पता नहीं कब आऊँ। अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो उसे डेट करना। जेवुंग उसे किस करता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, और अगर तुम्हें वहाँ कोई पसंद आ जाए तो किसी को डेट मत करना। हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। अब जेवुंग भी ग्रेजुएट हो चुका था। तभी सीरा जर्मनी से वापस आती है और स्कूल में सभी से मिलती है। सभी टीम मेंबर्स उसे देखकर खुश थे और बताते हैं कि बहुत लोगों ने टीम छोड़ दी है और अब हमारा लीडर हान सोल बन गया है। सीरा बाहर आकर रायोंग को देखती है और पूछती है, टीम क्यों छोड़ दी? वो कहता है, अब वो सिर्फ फूलों के बारे में स्टडी करना चाहता है। तभी सूबिन आती है और सीरा उससे पूछती है, जेवुंग कहाँ है? सूबिन कहती है, तुम्हें क्या, तुमने तो ब्रेकअप कर लिया था ना? सेक्रेटरी किम कहती है, नहीं, बस थोड़ा टाइम लिया था। तभी हम जेवुंग को देखते हैं, जो फिर से उस अम्यूजमेंट पार्क में काम करने लगा था। वो एक मास्क देखकर सीरा को याद करता है। तभी वो वूजिन की आवाज़ सुनता है और ये वूजिन ही था जो वहीं गेम खेल रहा था। तब जेवुंग उसे बुलाता है, जिस वजह से वो हार जाता है। फिर दोनों बात करते हैं। वूजिन पूछता है, तुम यहाँ क्यों काम करने लगे? यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुम्हें? जेवुंग कहता है, मुझे पैसे की ज़रूरत है ताकि मैं जर्मनी जा सकूं सीरा से मिलने। तुम क्यों इतना तैयार होकर आए हो? वूजिन कहता है, मैं यहाँ किसी लड़की से मिलने आया हूँ, पर थोड़ा नर्वस हूँ, तुम मेरी हेल्प करो। और वो कोच आवाज़ लगाता है। जेवुंग सेरा को देखकर बहुत खुश होता है। सेक्रेटरी किम किसी को कॉल करके पानी चालू करवा देती हैं, जिससे दोनों भीग जाते हैं। सीरा कहती है, ये तुम दोनों की पनिशमेंट है टीम से जाने की। दोनों बाहर आते हैं। जेवुंग तो बस सीरा को देखकर स्माइल कर रहा था। वूजिन कहता है, मैं आपसे मिलने इतना तैयार होकर आया, सब खराब हो गया। फिर वो सीरा को भी पानी में ले जाता है। जेवुंग भी उनके पास जाता है। सेक्रेटरी किम पानी बंद करने बोलती हैं, पर कॉल नहीं लगता। वो सीरा को कहती हैं, बहुत महंगी ड्रेस है तुम्हारी, बाहर आओ, पर वो तीनों एंजॉय कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी किम खुद उसे लेने जाती है। जेवुंग सेरा को किस करता है। सभी टीम मेंबर्स बाहर आकर साथ में बहुत एंजॉय करते हैं।